हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे रिसेंटली में उठे हुए एक टॉपिक के बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन। आपने न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा। ये है क्या सारा का सारा, इसका प्रोज एंड कॉन समझेंगे आज के इस सेशन में। करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। एक और वीडियो को सारे के सारे शेयर कर दीजिए और देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। देखो, आपने यहाँ पे रिसेंटली में सुना होगा किसके बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन। यहाँ पर बात हुई क्या है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। वन नेशन वन इलेक्शन को यहाँ पर बात ये हुई है कि आपके पास यूनियन कैबिनेट जो हमारे पास है सेंटर की, आपने सुना होगा लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारी जो कैबिनेट है जो लोकसभा में मेन बनती है, राज्यसभा के मेंबर होते हैं बट मेन लोकसभा से ही यहाँ पर मेंबर बनकर मंत्री बनकर आते हैं। तो कैबिनेट ने रिसेंटली पे एक हाई लेवल की कमेटी जो बनी हुई थी लास्ट ईयर में, जिसमें यहाँ पर बात हुई थी कि पूरे के पूरे भारत में क्या करवाया जाए, एक ही इलेक्शन करवाए जाए। जैसे लोकसभा हो गया, आपके पास राज्य की विधानसभाएं हो गई, पंचायतें हो गई, लोकल बॉडीज हो गई। तो इन तीनों का ही इलेक्शन क्या करवाया जाए, साइमल्टेनियसली एक ही बार में करवा दिया जाए। ये नहीं कि पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर देन आपके पास स्टेट की असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, फिर एक दो साल के बाद आपके पास पंचायतों के इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। तो सरकार का ये कहना है कि अब हम सारे के सारे इलेक्शन क्या करवाने की कोशिश करेंगे, एक ही यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट टाइम आपके पास लास्ट ईयर यहाँ पर एक कमेटी बनती है रामनाथ कोविंद जी की आपके पास प्रेसिडेंटशिप में, और उसमें क्या कहा जाता है कि रामनाथ कोविंद आपके पास जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, उनको कहा जाता है कि एक ऐसा आपके पास क्या किया जाए, एक पैनल बनाया जाए जिसमें कहा जाए कि पूरे के पूरे इंडिया में क्या हो, इलेक्शन सारे के सारे इकट्ठे करवाए जाए, लोकसभा के, विधानसभाओं के, और साथ साथ में आपके पास जो विधानसभा के जो आपके लोकल बॉडीज जो होती है जैसे पंचायतें और नगर पालिका, उन सब के इलेक्शन यहाँ पर एक करवाए जाए। तो उसी की रिकमेंडेशन को यहाँ पर रिसेंटली में अब यूनियन कैबिनेट ने इसको क्या किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन में। और क्या कर रहे हैं, फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियसली पोल्स। ठीक है, याद रखना किसके लिए, फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियसली पोल्स फॉर द लोकसभा, स्टेट असेंबली मतलब आपके पास लोग, आपके पास विधानसभा है, एंड द लोकल बॉडीज इन द फेज्ड मैनर। तो एक फेज्ड मैनर, एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या हो, इलेक्शन हो, साइमल्टेनियसली पोल्स हो आपके पास लोकसभा, विधानसभा और आपके पास लोकल बॉडीज में। तो ये बातें यहाँ पर रिसेंटली में हुई हैं, और रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसको रिसेंटली में कैबिनेट ने क्या कर दिया है, अभी रिसेंटली में अप्रूव्ड कर दिया हुआ है। रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी जो पैनल रहा, उसने क्या कहा, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपके पास क्या चाहिए, रिकमेंडेड। मतलब इन्होंने आपके पास क्या रिकमेंडेड किया, रामनाथ कमेटी हैज रिकमेंडेड, कि रामनाथ कोविंद जी की कमेटी जो इन्होंने रिकमेंड किया, हैज रिकमेंडेड द 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि हमारे संविधान में कितने अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो 18 आपके पास, आप सभी को ही पता होगा, आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका का जो प्रोविजन, साउथ अफ्रीका कंट्री से जो हमने प्रोविजन लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, उसी के तहत हमारे यहाँ पर 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर करने पड़ेंगे, और मोस्ट ऑफ विच नॉट नीड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट असेंबली। और जिसमें से ज्यादातर मतलब ज्यादातर जो होंगे वो राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट में ही हम उसको क्या कर सकते हैं। आपके पास, आप सभी को ही पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपके पास यूनियन लिस्ट जो होती है, उसमें अलग अलग यहाँ पर पावर डिफाइन है। तो इसमें क्या कहा गया कि मैक्सिमम जो रेटिफिकेशन होनी चाहिए वो कहां पर हो जाएगी, दिस वुड बी रिक्वायर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स दैट वुड हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा, वहीं पर इसको पास करवा के हम इसको मतलब पारित कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पास्ट में देखा जाए, ये तो उसकी रिपोर्ट थी आपके पास रामनाथ कोविंद जी की। अगर पास्ट में देखा जाए, उन्होंने क्या बोला कि पहले भी हमारे इंडिया में इलेक्शन हुए हैं, 1951 से लेकर 1967 के बीच में इंडिया हैड साइमल्टेनियसली इलेक्शन। इंडिया में पहले ही इलेक्शन हो चुके हैं साइमल्टेनियसली 1951 से लेकर 1967 के बीच में। तो इसका मतलब है क्या कि इलेक्शन इंडिया में आपके पास साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी की यहां पर बात कही गई, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यहां पर बात कही गई। टू इंश्योर द साइमल्टेनियस इलेक्शन डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हमारे पास, अगर इसको क्या करना है, मतलब बिल्कुल वैलिड तरीके से यहाँ पर हमने जो आपके पास वन नेशन वन इलेक्शन को आपने इंडिया में लाना है, तो हमें क्या करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। तो रामनाथ कोविंद जी ने क्या कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा,
अमेंडमेंट्स टू द आर्टिकल 83, एक तो आर्टिकल 83 में हमें अमेंड करना पड़ेगा जो डिफाइन करता है टर्म ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा जो आपके पास जो टर्म है, जो आपके पास टेन्यूर है, उसमें आर्टिकल 83 में एक चेंजेस लाने पड़ेंगे, और एक हमारे पास आर्टिकल 172 में कुछ आपके पास क्या लाने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे। और आर्टिकल 172 हमारे पास क्या डिफाइन करता है, विच कवर द टेन्योर ऑफ द स्टेट असेंबली, जो हमारे पास जो स्टेट ये जो असेंबलीज होती हैं उनको ये डिफाइन करते हैं आर्टिकल 172 और आर्टिकल 83 यहाँ पे लोकसभा। तो इन दोनों में आर्टिकल में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब लाने पड़ेंगे आपके पास ये आर्टिकल में। अब हम बात करें कि हमारे पास जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर इंडिया में लाया जाए तो उसके प्रॉफिट क्या रहेंगे हमारे पास, उसके प्रोज क्या रहेंगे। पहले प्रोज की बात करेंगे, फिर कॉन्स की बात करेंगे कि प्रॉफिट क्या रहेंगे हमारे लिए, क्या क्या अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन हमारे इंडिया में क्या कर दिया जाए, आपके पास अप्रूव्ड करके आपके पास बिल्कुल रेगुलेट तरीके से इसको आगे किया जाए। तो यहां पर पहले बात हुई है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, देखो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, आपके पास असेंबली, स्टेट की असेंबली के इलेक्शन यहां पर हो रहे हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं, तो हर एक इलेक्शन में क्या होता था, पैसा ज्यादा खर्च हो जाता था। अब अगर एक ही बार इलेक्शन होंगे तो हम पैसे को यहां पर बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी मनी को, ताकि जितने भी हमारे पास अलग अलग खर्चे हो रहे हैं अलग अलग इलेक्शन के लिए उनको हम रिड्यूस करके बिल्कुल एक आपके पास पैसे के खर्चे को कम कर सके। तो कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली इलेक्शन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है, पहली बात क्या कर सकता है वो कि फाइनेंशियल बर्डन को यहां पर रिड्यूस कर सकता है। पहली बात तो ये कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन कैन बी आपके पास रिड्यूस द आपके पास फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बाय लॉवरिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजिंग द मल्टीपल इलेक्शन। ठीक है, तो जहां पर जो मल्टीपल इलेक्शन में ज्यादा पैसा खर्च होता था उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल बर्डन को यहां पर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देन सेकंड वन हमारे बात हुई रिड्यूस डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब क्या हुआ, मान लो लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर आपके पास राज्यों के विधानसभा के इलेक्शन हुए, स्टेट बॉडीज के यहाँ पर आपके पास स्टेट बॉडीज में आपके पास मान लो लोकल बॉडीज के यहाँ पर इलेक्शन हुए, तो उसमें होता क्या था कि गवर्नेंस, मतलब आपके पास जो गवर्नेंस होती थी, गवर्नेंस इन द सेंस आप मान लो कि अगर मान लो कोई लॉ या कोई कानून पास होना है या कोई कानून के ऊपर काम करना है तो पहले लोकसभा काम करेगी, फिर स्टेट की असेंबली में, फिर इस तरीके से मतलब कानून चलाने में बड़ी दिक्कत आती थी। इसमें होगा क्या, डिसरप्शन, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अच्छे से चला सकते हैं। तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो होते थे कैन डिसरप्ट द गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जितने भी हम प्रोजेक्ट, मतलब पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर विधानसभाओं से आपके पास अलग जब बनेगी, मान लो विधानसभा जब आगे नेक्स्ट लोकसभा बन गई, फिर उसके बाद विधानसभा बनेगी, तो देन विधानसभा से उसकी अगली बार पास होगा, फिर उसके बाद पता नहीं कब पंचायतें कोई इलेक्शन होंगे, पंचायतों के बीच में इलेक्शन है या नहीं है, क्या पता पंचायत उस टाइम पे रनिंग पे है या नहीं है, पंचायत बिल्कुल आपके पास स्टैग्नेंट पे है, रुकी हुई है। तो फिर ये सारा का सारा डिसरप्शन जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पर जो डिसरप्शन आती थी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो रुके होते थे, फ्रीक्वेंट इलेक्शन कैन डिसरप्ट द गवर्नेंस एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो आपके पास जो रेगुलर जो इलेक्शन होते थे आपके पास, वो क्या करते थे, मतलब साल साल के बाद जो इलेक्शन होते थे वो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर अच्छे नहीं थे। बट वन नेशन वन इलेक्शन कैन लीड टू द मोर स्टेबल गवर्नेंस, मतलब एक ही बार सारे के सारे इलेक्शन हो जाएंगे, लोकसभा के, विधानसभा के और आपके लोकल बॉडीज के, तो एक स्टेबल गवर्नेंस बनेगी, और बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ द इलेक्शन साइकिल, जिससे आपके नंबर ऑफ साइकिल आपके पास जो इलेक्शन होंगे वो भी कम होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छे वेल प्लान तरीके से चला सकते हैं। अगर एक बार सरकार बन जाएगी तो होगा क्या, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे वो एक बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बने रहेंगे। देन उसके बाद हम थर्ड बात करेंगे वोटर एंगेजमेंट के बारे में। जितने भी आपके पास जो जनता होती है उनको हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होना है, तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करो, आपके वोटिंग राइट्स है। तो वोटर एंगेजमेंट को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो होल्डिंग इलेक्शन साइमल्टेनियसली मे इनकरेज हायर वोटर टर्नआउट। हायर वोटर टर्नआउट का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वोट हम इनको यहाँ पर लोगों से दिलवा सकते हैं। तो हाई कैन बी हायर वोटर, है ना, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पार्टिसिपेट करें वोटर में, तो हायर वोटर टर्नआउट हम यहाँ पर ला सकते हैं। एज पीपल मे बी मोर इंक्लाइन टू वोट इफ इलेक्शन आर हेल्ड लेस फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस ऑन गवर्नेंस। पॉलिटिशियन में स्पेंड मोर टाइम ऑन द गवर्नेंस एंड लेस ऑन कैंपेन। अब देखो पहले होता क्या था कि लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके कैंपेन में लगे हैं, विधानसभाओं के कैंपेन में लगे हैं, लोकल बॉडीज के कैंपेन। तो अब
देखो पार्टीज भी जो होंगी वो एक ही बार यहाँ पर कैंपेन करेंगी और पूरे के पूरे जो लास्ट मतलब जो टाइम बचेगा फिर उसके बाद वो किसका होगा, काम का ही टाइम होगा। मतलब आपके पास सरकार को भी क्या करने का टाइम मिलेगा, काम करने का टाइम मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दी वो पार्टीज अपना क्या करें, कैंपेन करें। तो पॉलिटिशियन में स्पेंड मोर टाइम ऑन द गवर्नेंस, ठीक है, क्या पता आपके पास पॉलिटिशियन क्या करें, ज्यादा टाइम बिताएं यहां पर गवर्नेंस के ऊपर, एंड लेस कैंपेन लीडिंग टू द पोटेंशियल मोर इफेक्ट लीडरशिप, और इससे एक अच्छी लीडरशिप भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये थे सारे के सारे क्या प्रोन्स। देन हम बात करते हैं कौन, मतलब कुछ आपके पास इशू भी यहां पर देखने को मिलेंगे। पहली बात, लोकल इशू ओवरलुक्ड। होगा क्या, मान लो लोकसभा के इलेक्शन हुए, आपके पास विधानसभा के इलेक्शन हुए, पॉलिटिक्स मतलब आपके पास लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, तो कोई लोकल बॉडीज का कोई मुद्दा है तो उस टाइम पे होगा क्या, अगर मान लो इलेक्शन चल रहे हैं या आपके पास कोई कानून आ रहा है, तो हो सकता है आपके पास कि लोकल जो इशू है उनको ओवरलुक किया जाए साइमल्टेनियस इलेक्शन में, ओवर शेडेड, मतलब वो सारा का सारा जो फोकस करेंगे वो सेंटर में ही करेंगे। लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होंगे उनके मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा, उनको मैनिफेस्टो को नहीं उठाया जाएगा, सारा का सारा फोकस कहां पे रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो नीचे जो हमारे पास जो सरकार बनेगी या नीचे जो आपके पास जो लोकल बॉडीज रहेंगी उनके इशू को यहां पर ओवरलुक यहां पर कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली इलेक्शन में ओवरशैडो द लोकल इशू या ओवरलुक द लोकल इशू, कि लोकल इशू में यहां पर इनको क्या कर सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं, दैट आर स्पेसिफिक टू द स्टेट असेंबली लीडिंग टू अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इन द पॉलिटिशियंस कैंपेन। तो मैंने यही बताया कि नीचे जो हमारे पास जो लोकल इशू जो उठेंगे उनको यहां पर क्या किया जा सकता है, आपके पास ओवरलुक कर सकते हैं, और मतलब मेन फोकस जो करेंगे वो कहां पर करेंगे, लोकसभा में यहां पर करेंगे। देन उसके बाद वोटर फटीग। वोटर फटीग का मतलब क्या है कि अगर मान लो इफ वोटर्स आर फेस्ड विद अ मल्टीपल इशू ऑन द बैलेट एट वंस, मतलब अगर आपके पास कोई बैलेट पेपर जहां पर आप वोट डालते हो उसमें कोई अगर इशू देखने को मिलता है तो इट कुड लीड टू द कंफ्यूजन और फटीग रिजल्टिंग इन द डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या होने वाली है दिक्कत, मान लो आप वोट डालने गए और वहां पे कोई मान लो बैलेट पेपर में आपके पास कोई वोटिंग मशीन में कोई इशू आता है, तो पूरे के पूरे इलेक्शन क्या हो सकते हैं, डिसरप्ट, मतलब एक ही बार में लोकसभा के इलेक्शन डिसरप्ट हो गई, विधानसभा के लोकल बॉडीज की, इस तरीके की यहाँ पर बात है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आएगी। एक ही टाइम पे अगर मान लो स्टेट के भी इलेक्शन हो रहे हैं, आपके पास असेंबली के भी, लोकसभा के भी, तो वहाँ के कैंडिडेट को आपने क्या नॉमिनी रखना है, क्या उनको आपके पास सिंबल देने हैं, कैसे वो पूरे के पूरे आपके पास मशीन डिजाइन होंगी, तो कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, और कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो कोऑर्डिनेशन शेड्यूल एंड द लॉजिस्टिक फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन अक्रॉस वेरियस स्टेट कैन बी चैलेंज स्पेशली इन द कंट्री एंड वास्ट एज डाइवर्स इंडिया। तो इतना ज्यादा इंडिया, इतने ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर होते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये इशू आ सकता है। इम्पैक्ट ऑन स्टेट गवर्नेंस, ये बहुत ही बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नेंस में यहाँ पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देखो होगा क्या कि इफ अ नेशनल पार्टी परफॉर्म पुअरली इन द लोकसभा इलेक्शन, अगर मान लिया जाए लोकसभा में अगर कोई नेशनल पार्टी है, एक्स पार्टी मान लो, जो लोकसभा में अच्छा नहीं कर रही है, बट एक उसी की एक छोटी पार्टी है आपके पास, एक्स ही पार्टी मान लो, जो किसी एक स्टेट में अच्छा कर रही है, तो होगा क्या, अगर वो पार्टी अगर लोकसभा में वोटिंग हारती है या अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हारती है, तो एक पर्टिकुलरली स्टेट में जहां पर उसका ज्यादा दबदबा है वहां पर भी उसके क्या हो सकते हैं, हारने के चांसेस यहां पर ज्यादा हो सकते हैं। या तो मान लो कोई ऐसी पार्टी है जो सेंटर में स्ट्रॉन्ग है और स्टेट में कहां पर लूज है, तो ऐसा भी क्या पॉसिबल हो सकता है कि वो ज्यादा कैंपेन करके लोकसभा एक ही टाइम पे इलेक्शन होंगे, तो वहां पर वो दिक्कत यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही है हमारे पास कि इफ अ नेशनल पार्टी परफॉर्म पुअरली इन द लोकसभा इलेक्शन इट कुड एडवर्सली अफेक्ट द स्टेट इलेक्शन। तो ये आपके पास क्या कर सकती है, किसी एक राज्य की सरकार को यहाँ पे एडवर्सली इफेक्ट करेगी, बहुत ही घातक तरीके से इफेक्ट करेगी। मतलब जो आपके पास पिछले अगर मान लो कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पर पिछले 5 या 10 सालों से लगातार, मतलब आपके पास 5 या 10 बार से लगातार क्या हो रही है, कोई एक पार्टी जीतती आ रही है, बट सेंटर में अगर वो अच्छा नहीं कर रही है, तो क्या पता आने वाले वोटिंग में या इसी प्रोसेस में क्या हो सके, आपके पास वो पार्टी क्या करे, अपने किसी पर्टिकुलरली स्टेट में अपना कॉन्फिडेंस को क्या कर दे, लूज कर दे। तो ये सारी की सारी बातें हुई, और लीडिंग टू द इंस्टेबिलिटी इन द लोकल गवर्नमेंट, और ये लोकल गवर्नमेंट में भी क्या ला सकती है, इंस्टेबिलिटी ला सकती है। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो समझ आई है तो एक बार वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।